हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। रेलवे एनटीपीसी 2021 सीबीटी वन के में 143 शिफ्टों के सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो साथियों, आपको बता देता हूं कि इसकी आज पहली क्लास है और इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं 5 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 के सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं आपके सामने। साथ ही इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूंगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया? तो साथियों, आपको बताइए कि चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में हुआ था। साथियों, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो साथियों, बताइए कौन कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? इनमें से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? XML, माइक्रोसॉफ्ट, अगला ऑप्शन है नॉर्टन और गूगल। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है साथियों? तो नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नॉर्टन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। साथियों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है? हेवलॉक द्वीप, गाहरा द्वीप, माजली द्वीप, मुनरो द्वीप। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जल्दी से कमेंट में आंसर करो। गाहरा द्वीप। गाहरा द्वीप आपका आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन शीत मरुस्थल है? शीत मरुस्थल कौन सा है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 5 है। सारा, अगला ऑप्शन है पेटागोनिया, आर्कटिक, अरेबियन। तो शीत मरुस्थल कौन सा है साथियों? पेटागोनिया मरुस्थल, जो कि शीत मरुस्थल है। ये इसके बारे में डिटेल दे रखी। पेटागोनिया एक शीत मरुस्थल है और पेटागोनिया स्टेपी नाम जाना जाता है, जो अर्जेंटीना और चिली के हिस्से में बड़े रेगिस्तान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 8वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। अपने पश्चिम में एंडीज और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ पेटागोनिया के रेगिस्तान है, जो वार्षिक औसतन लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। साथ ही आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, कमेंट में आंसर करना है। भारत में पहली रेलगाड़ी बॉम्बे से ठाणे के बीच में कब खोली गई थी? आपको बताना है कि भारत में पहली रेलगाड़ी बॉम्बे से ठाणे के बीच में कब खोली गई थी? 1858, 1854, 1853, 1857। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 1853 में खोली गई थी। साथियों, 1853 में पहली रेलगाड़ी बॉम्बे से ठाणे के बीच चली गई थी, 34 किलोमीटर दूरी थी। और साहिब सुल्तान, ये 3 लोकोमोटिव थी, इनके साथ इनके द्वारा चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं आपके सामने। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा देने वाले मंत्री का नाम क्या है? तो साथियों, मोरारजी देसाई, लाल लाल बहादुर शास्त्री, VK कृष्ण मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा VK कृष्ण मेनन। VK कृष्ण मेनन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1962 में भारत चीन के दौरान इस्तीफा देने वाले मंत्री है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। भोजन में कौन पाचन का कार्य करता है? ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाला हुआ है साथियों। आपसे आप क्वेश्चन के जो आंसर है वो मैं डेली क्वेश्चन डालता हूँ, उसमें 10 क्वेश्चन, तो उसमें वहाँ पर जाकर आप टेस्ट भी कर सकते हो। साथियों, भोजन में पाचक एंजाइम पाचक में कौन सहायता करता है? तो कार्बन, हीलियम, ऑक्सीजन, लार। तो आपको पता है कि लार में से टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है, जो कि भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसका राइट आंसर लार हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा क्या पेश किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 है। तो स्थिरता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्र शासित प्रदेश द्विशासन। तो क्या लागू किया गया था साथियों? प्रांतीय स्वायत्तता। राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रांतीय स्वायत्तता। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता पेश की गई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपने अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया था? तो आपको पता ही है कि GSLV Mk3 का प्रयोग किया गया था। GSLV Mk3 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम पर। साथ ही अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में वाणिज्यिक बैंकों को रिक्त स्थान को ऋण में सबसे ज्यादा हिस्सा है। तो भारत के जो वाणिज्यिक बैंक है वो किसको सबसे ज्यादा ऋण देते हैं साथियों? तो आपको बताना है
साहूकारों को देते हैं, सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रमों को देते हैं, कृषि वालों को देते हैं, या फिर माइक्रो फाइनेंस से देता है? कृषि यानी किसानों को। तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि आपका। कृषि किसानों को ज्यादा ऋण देते हैं। भारत के जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है, ये वाणिज्यिक बैंक है, वो सब कृषि को देते हैं ऋण। अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 है ये ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है साथियों। तो ये अभी तो आपके लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला नहीं है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। इसमें पूछा है कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे ज़्यादा आय किसकी है। तो उस टाइम पर गोवा की थी। वर्तमान में सिक्किम में सबसे ज़्यादा आय वाला राज्य, वर्तमान में सिक्किम है। टेलीफोन के क्षेत्र में एडीएसएल का पूर्ण रूप क्या है। तो साथियों, एडीएसएल का पूर्ण रूप क्या है? एसीमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसका राइट आंसर रहेगा एसीमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन वस्तुओं को निम्नलिखित वस्तुओं को सर्वोत्तम वस्तु वर्गीकृत करता है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन जीके वेस्ट क्वेश्चन है ये। तो साथियों, अल्टीमीटर, बैरोमीटर, डायनामोमीटर, थर्मामीटर, ये 4 ऑप्शन है। ये क्या चीज़ है? तो आपको पता ही है कि ये सब मापक यंत्र है। ये 4 ऑप्शन आपके ताप यंत्र है, मापक यंत्र है, दिक्चालक यंत्र है, क्या है? तो आपको पता ही है कि मापक यंत्र है ये सब, ताप मीटर, थर्मामीटर वगैरह सब। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो कि जड़ों से पत्तियों तक पानी को पहुंचाता है? तो कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, फिलोएम और जाइलम। तो साथियों, इसका राइट आंसर है जाइलम। आपको एक ट्रिक बताता हूँ। पानी में यानी कि जल, और जल से जा रहा है, और फ्लोएम, फ्लोएम से फल यानी कि फूड, भोजन का प्रवाह कौन करता है? फ्लोएम, मतलब जल का करता है, भोजन का क्या करता है? फ्लोएम करता है। जाइलम और फ्लोएम 2 ऊतक होते हैं, आपको पता ही होगा। गरीबी हटाओ का नारा गरीबी हटाओ का नारा किस राजनीतिक नेता ने दिया था? तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन में आपको बताता हूँ। ये मोरारजी देसाई, के कामराज, कर्पूरी ठाकुर, इंदिरा गांधी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? गरीब हटाओ का नारा किसने दिया था? तो आपको पता है कि इंदिरा गांधी ने दिया था, और सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया था। सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया था गरीब हटाओ का नारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तापमान में कितनी वृद्धि के साथ अपक्रिया की दर स्थिरांक दुगनी हो जाती है? तो राइट आंसर करना है साथियों 10 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 डिग्री। 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर अपक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। एडीबी का मुख्यालय किस देश में है? क्वेश्चन नंबर 18 है, एडीबी का मुख्यालय किस देश में है? तो आपको पता है कि फिलीपींस के मनीला शहर में, फिलीपींस का जो मनीला शहर है, जो कि फिलीपींस की राजधानी भी है, तो इसमें एडीबी का मुख्यालय है। साथियों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। प्रसिद्ध संगाई महोत्सव भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो आपको बताना संगाई महोत्सव मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड। तो आपको बताना है कि संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको पता ही है कि संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, जो कि संगाई हिरण है एक, उसके लिए मनाया जाता है, उसका प्रतीक है ये। तो साथियों, ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर द्वारा एक आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। संगाई मणिपुर पर्यटन विभाग द्वारा हर साल 21 से 30 नवंबर तक मनाया जाता है। ये त्योहार राज्य के राज्य पशु संगाई के नाम से इसका नाम रखा गया था, जो कि भूरे रंग का होता है। बांस, माइबी नृत्य जैसे लोक नृत्य प्रदर्शन किए जाते हैं। रासलीला उत्सव में नृत्य का प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण रूप है। साथियों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1974 में जो हड़ताल जो हुई थी 1974 में, 1974 में, उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? जॉन फर्नांडिस, जेपी नारायण, एसपी मुखर्जी, मोरारजी देसाई। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? जॉर्ज फर्नांडिस।
जॉर्ज फर्नांडिस आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 1976 में जो हड़ताल का नेतृत्व करता थे जॉन फर्नांडिस।